सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई की तरफ से आ रही है। जैसा कि यहाँ पे आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, लिखा गया है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अगले सत्र से नया पैटर्न भी अब चलेगा। हाँ, यहाँ पे बच्चों के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए ये लागू होगा या नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखते रहना, आपको सारे जो एक एक चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। आपको अगर याद होगा, कोविड के समय में भी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करवाई गई थी। एक बार टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, फिर टर्म 2 का भी परीक्षा हुआ था। ये जो टर्म 1 वाली एग्जामिनेशन थी ये करीब नवंबर दिसंबर के महीने में ली गई थी, और टर्म 2 की परीक्षा वही मार्च अप्रैल इस तरह से महीनों में ली गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह की आपकी भी अब एग्जामिनेशन होने वाली है। हालांकि जो 2024 की बोर्ड परीक्षा होगी, तो 2024 नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड परीक्षा होगी तो वो एक ही साल वाला बोर्ड परीक्षा होगा। यानी कि उसकी जो एग्ज़ामिनेशंस है, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही नोटिस निकाल के बता दिया है, 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 10 अप्रैल तक चलेगा। तो इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में तो ये 2 बार बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद का जो सेशन रहेगा 2024-25 वाला जो सेशन रहेगा, इसमें 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जैसा कि हमने बात किया, पहला जो बोर्ड परीक्षा होगा वो नवंबर दिसंबर के महीने में टर्म 1 की परीक्षा होगी। देन इसके बाद फिर अप्रैल या फिर मार्च के महीने में आपका जो सेकेंड टर्म है उसका एग्जामिनेशन होगा। और दोनों ही एग्जामिनेशंस आपके लिए आपका एक अलग सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ही क्वेश्चन पेपर देगी। अभी क्या है, सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ही होती है। स्कूल वाले ही जो कि कंडक्ट करवाते हैं, वही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। उसकी मार्किंग हमारे जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जुड़ता भी नहीं है। लेकिन अब ये सब हटने वाला है, ठीक है। अब पूरा न्यूज़ क्या है मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझते रहना। और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे इस बार 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे ना 2024 में, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चल के आप क्लास 11th या फिर 12th में भी जाओगे। देख लो यहाँ पे 11th और 12th में जाओगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। देखो, लिखा गया है कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को, यानी कल बुधवार था, कल ही जो है एक बैठक हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बैठक बुलाया था, जिससे में कि नई क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया गया। तो इस नई न्यू क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत अब ऐसी बात रखी गई बैठक में, ये फैसला लिया गया कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 2 बार परीक्षाएं करवानी चाहिए, ठीक है। आगे चलो पढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं क्या क्या दिया गया है। पता ही है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनके मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है। देखो, नया ढांचा जो तैयार कर लिया गया है, और 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार की जाएंगी। अब हो सकता है कि आगे चल के नेक्स्ट ईयर से हमारी जो किताबें हैं वो भी चेंज होंगी, उनके अनुसार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, या फिर नई क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार जो किताबें हैं वो तैयार होने वाली हैं, ठीक है ना। आगे है, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने का मुख्य उद्देश्य साल में एक बार होने वाले हाई प्रेशर को बढ़ाना है। अब देखो, होता क्या है कि जब साल में एक बार बोर्ड परीक्षा होता है तो इसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। पूरे साल भर का सिलेबस पढ़ने का एक प्रेशर होता है, और इसमें मौके बच्चों को कम मिलते हैं। एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो ख़राब ही चला जाता है। बट टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा होने से क्या होता है कि अगर ये ख़राब चला गया तो यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आपको मौका ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा प्रेशर आप पर पड़ता नहीं है। तो प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। वैसे और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि 11th और 12th के लिए है, जो कि आप भी अब इस बार 10 से 11th और 12th में जब जाओगे तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अब एक के बजाय आपको 2 भाषाएं सीखने को मिलेगा, ठीक है। लिखा गया है कि एक के बजाय 2 भाषाओं में पढ़ना सीखेंगे बच्चे, आपको 2 लैंग्वेज लेना होगा। नए पाठ्यक्रम ढांचे में बताया गया है कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 2 भाषाओं में पढ़ना होगा। अब 2 भाषाओं में पढ़ना होगा,
इनमें एक भाषा भारतीय होगी, जिसमें से एक भाषा भारतीय होगा। यह दृष्टिकोण न केवल भाषाई विविधता पर जोर देना होगा बल्कि राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति विरासत भी फैलाएगा। तो दो दो भाषाओं में अब आपको पढ़ना होगा 11th और 12th वाले बच्चे, ठीक है। फिर आगे है कक्षा 3 से 12वीं तक नए पाठ्यक्रम पर फोकस किया जा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कुरिकुलम केंद्र को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक सीमित मूल भारतीय सोच के अनुरूप इसकी जांच की जा रही है। ये समितियां कक्षा 3 से 12 तक के लिए 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देगी। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको हमने यहाँ पे बता ही दिया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा या फिर बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को करवाया जा रहा है। तो इसी को लेके यहाँ पे कुछ लाइन दिए गए हैं, जैसे 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं कि क्यों 2 बार बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। तो इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों को साल भर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए किताबें भी तैयार कराई जा रही है, नई नई किताबें भी बन रही है। इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझने, जो बच्चे समझेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छात्र तब तक उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। देखो अभी क्या हो रहा है कि आपका नंबर अगर कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मार्क्स हम नहीं ला पाए हैं, तो अभी आप एक ही बार परीक्षा दे पा रहे हो, आप उस सब्जेक्ट की परीक्षा बार बार नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि अब ऐसा भी होने वाला है कि जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये आपका सर्वश्रेष्ठ है, आप इससे मतलब जितना आप चाहते थे उतने मार्क्स आप ले आए हो, तब तक आप अपने परीक्षाओं को दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब अगले साल से बदलने वाली है। अगले साल से आपका जो नया क्यूरिकुलम है वो बदलने जा रहा है। देखते हैं आगे और भी सीबीएसई आपके लिए जो भी अपडेट लाएंगी तो मैं आपको देता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको इस चैनल पे बताई जाती है। थैंक यू, बाय बाय।